जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही प्रचलित कथा लेकर आए हैं और ये कथा आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुनी ये कथा ख़ास तौर से उनके लिए है। आज हम सुनेंगे सावित्री और सत्यवान की कथा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों पौराणिक धार्मिक कथाओं और कहानियों का संग्रह मिलता है। सावित्री और सत्यवान की इस कथा का वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी जैसे पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई है पर पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए जंगल जंगल भटकती रही। तब मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को कहते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। और मुनि युधिष्ठिर को ये कथा सुनाते हैं। आइए हम भी सुनते हैं ये कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह के योग्य हो गई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी अब तो विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर ले। धर्मशास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वो पिता निंदनीय होता है। ऋतुकाल में जो स्त्री से समागम नहीं करता वो पति निंदा का पात्र है। पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वो पुत्र निंदनीय है। तब सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए चल दी। वो राज ऋषियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वो वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देव ऋषि से बातें कर रहे थे। उसी समय सावित्री मंत्रियों सहित वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वे अपने वर की तलाश में गई हैं। जब राजकुमारी दरबार में पहुंची और राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बड़े हैं उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र ये तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या? तो उन्होंने कहा कि जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है। वो सिर्फ 1 वर्ष के बाद ही मरने वाला है। उसके बाद वो अपना देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी कन्यादान एक बार ही किया जाता है। जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है मैं उसी से विवाह करूंगी। आप उसे कन्यादान कर दें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम से और पूरे विधि विधान के साथ विवाह करवा दिया गया। सत्यवान और सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गया। जिस दिन सत्यवान मरने वाला था वो करीब था। सावित्री एक एक दिन गिनती रही। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है उसने 3 दिन व्रत धारण किया। तब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि तुम व्रत करने के कारण कमज़ोर हो गई हो, इसलिए जंगल का रास्ता बहुत कठिन है और बहुत परेशानियों से भरा है, इसलिए आप यहीं रहें। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने ज़िद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तब सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री मुझ में यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वो नारद जी की बात याद करके दिन और समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पाश था। वे यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूँगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा कि मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण खींचकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी वहाँ आऊँगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तू मनचाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग लीं। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वो फिर भी उनके पीछे चलने लगी।
तब यमराज ने उससे फिर समझाया और फिर से वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद सावित्री ने फिर वही बात दोहराई। सावित्री तीसरी बार भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने फिर अपनी बात दोहराई और सावित्री से कहा कि तुम तीसरा वर मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने फिर कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राण को अपने पाश में बांधकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी देर में ही सत्यवान के शव में चेतना आ गई। तो दोस्तों, ये थी सावित्री और सत्यवान की कहानी। किस तरह से सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पति के प्राणों की रक्षा की। आशा करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, ऐसी ही किसी रोचक कहानी या लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।